किस बिना पे आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी ने कुछ ज्यादा अच्छा काम किया हो या जनता को फायदा पहुंचा हो किसी चीज का? जनता को भी फायदा है, अमन शांति है और काम भी बहुत किए हैं जो कि खुद आप लोग को भी दिखता है। जो पहले था और आज क्या है वो उसका महसूस आप लोग भी कर रहे हैं, सारा मीडिया भी। नीतीश कुमार की सरकार क्या आपको ज्यादा फायदा हुआ है? यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने ज्यादा कुछ काम कर दिया है? काम किए हैं, ज़्यादा काम किए हैं। नीतीश कुमार माने कि रोड है, बिजली फ्री कर दिए हैं, सारा काम किए हैं, काम में कमी नहीं है, नल जल किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं वो। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार नीतीश कुमार जी की वापसी हो पाएगी? नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। तो क्यों तेजस्वी यादव उनसे बेहतर नहीं है? कभी नहीं थे ना होंगे। मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी यादव उनसे बेहतर ना कभी थे ना कभी होंगे? ना होंगे। आज का सरकार काम करती है, आज का काम जो है सारा जनता अमन शांति से यहाँ पर गुजार बसर कर रहा है। ये 20 बरस पहले है जो लालू जी ने जितना नरसंहार करा है, कितने माँ बहन विधवा जो हुई उसका हिसाब लीजिए। तेजस्वी यादव का हिसाब लीजिए। नीतीश कुमार जी ने घोषणा पत्र निकाला है तो वो पूरा करेंगे? वो पूरा करेंगे। वो अगले बार भी कहे थे कि 7 नीचे योजना लागू करेंगे, तो पूरे धरातल पर उतार दिए हैं। वो आने वाले 5 साल में देंगे, तो ये फिर भी एक बात समझ में आ सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव के हिसाब से कि वो सीएम बनेंगे और सबको घर में नौकरी बांट देंगे। नीतीश जी जो बोले हैं सो करेंगे, तेजस्वी जो बोले हैं कभी कर नहीं सकते हैं। उम्मीद भी उनसे ऐसा ना रखे लोग। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम मनोज सिंह हुआ। आपका भी बहुत बड़ा मीडिया सारे का स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसा चुनावी माहौल है तो उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किसकी वापसी होनी चाहिए? नीतीश कुमार को वापस आना चाहिए या किसी की नई सरकार बननी चाहिए? नीतीश कुमार को वापस आना चाहिए। ये मतलब किस बिना पे आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी ने कुछ ज्यादा अच्छा काम किया हो या जनता को फायदा पहुंचा हो किसी चीज का? जनता को भी फायदा है, अमन शांति है और काम भी बहुत किए हैं जो कि खुद आप लोग को भी दिखता है। जो पहले था और आज क्या है वो उसका महसूस आप लोग भी कर रहे हैं, सारा मीडिया भी। जैसे अगर पहले की बात करें तो हम लोगों ने वो दौर उतना नहीं देखा है जितना आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने जंगल राज भी देखा, आप लोगों ने नीतीश कुमार का भी राज देखा है। तो क्या फ़र्क है और कितना बेहतर है? हम जंगल राज का बात नहीं करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं कि काम का बात करना चाहते हैं। जो पहले काम हुआ है, पहले भी सरकार का मान लीजिए कि बजट मिलती थी केंद्र से भी और जो सरकार का आमदनी है उससे भी, और आज जो मिल रहा है वो भी केंद्र से भी मिल रहा है और जो यहाँ का सरकार से भी है। लेकिन आज का काम दिख रहा है, आज का सरकार काम करती है, आज का काम जो है सारा जनता अमन शांति से यहाँ पर गुजार बसर कर रहा है और सब देख रहे हैं। मार्केट में पूरा शांति है और नीतीश कुमार जी का माने सरकार बहुत ही बढ़िया है और मोदी जी का सरकार बहुत ही बढ़िया है। इसका अंतर आप लोग भी, आम जनता भी इस चीज़ का महसूस कर रहा है। तो अभी बहुत बढ़िया है, ये सरकार वापस आनी चाहिए। अगर आप काम के हिसाब से बोल रहे हैं कि पहले की जो राजद की सरकार थी उसमें भी बजट पेश होता था लेकिन वो बजट काम में नहीं दिखाई देता, काम में नहीं लगता था, वो बजट काम में नहीं लगता था। वो अपनी घर मकान ज़मीन बनाने में नेता लोग लगे हुए थे, अपनी बेटा को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। और अभी का जो नेता है इनका कोई परिवार है? नीतीश जी का कोई परिवार है राजनीति में? एक बार बेटा का भी कुछ आया था आवाज़, लेकिन वो भी नहीं लाए। और मोदी जी का भी देखिए कोई नहीं है। देश को आगे बढ़ाने में ऐसा ही लोग को ज़रूरत है, ऐसा ही नेता का ज़रूरत है। आपके हिसाब से देश को और राज्य को वही आगे बढ़ा सकता है जो परिवारवाद ना करे? परिवारवाद ना हो। अब परिवारवाद होगा तो सारा लूट घसीट कर अपना ही परिवार में लगाएगा लोग। लेकिन ऐसा ही नेता है जो कि परिवारवाद का बात नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। ऐसा ही नेता को देश में ज़रूरत है। तो अभी जैसे घोषणा पत्र जो लागू हुआ है, घोषणा पत्र को भी आप लोगों ने देखा होगा कि घोषणा पत्र का मतलब कि सरकार वादे करती है। तो तेजस्वी यादव ने वादा किया कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और नीतीश कुमार जी ने भी ये वादा किया है कि वो आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो किसका वादा पूरा करने लायक है? जो काम किया है विश्वास तो उन्हीं पर रहना चाहिए। जो किया ही नहीं है, जिनको 15 साल पहले भी मिला है, ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं मिला है मौका। ये 15 साल का काम देखिए, उनको मिला था, उस समय क्यों नहीं किए थे? आज क्यों कह रहे हैं कि हम करेंगे? उस समय उनको कौन मना किया था? उस समय कोई मना किया था उनको? तो फिर आज मैंने उनका वादा झूठा लग रहा है, ये कर ही नहीं सकते हैं। मतलब
आपके हिसाब से लालू यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, जब आरजेडी की सरकार थी तो आज जो वो वादा कर रहे हैं वो तब भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उस समय भी कर सकते थे वो काम। 15 साल उनको भी दिया, जनता दिया है। ऐसा बात नहीं कि वो सरकार में नहीं थे, लंबा टाइम रहे हैं। लेकिन आज ये 15 साल तो दिख रहा है ना लोग को कि कितना काम हुआ है, देश कहाँ गया है। ये चीज़ तो आप लोग भी जान रहे हैं कि देश का अर्थव्यवस्था, देश कितना नंबर में था, कितना नंबर में आ चुका है देश। ये सब तो देखने का चीज़ है। अब तो पहले जैसा तो है नहीं कि जो मैंने मुंह से बोल दिए वही हो गया। अब तो सोशल मीडिया का युग है। अब तो ये बात पूरा फैलता है, 1 मिनट 1 सेकंड में पूरा दुनिया फैल जाता है, तो पूरा दुनिया देख रहा है। अगर देखें तो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वो नीतीश कुमार जी पूरा कर सकते हैं, तेजस्वी यादव शायद नहीं पूरा कर सकते हैं। शायद का बात ही नहीं है, उनको भी तो मौका दिया गया था, उस समय क्यों नहीं किए। अब शायद का बात कहाँ आता है। जो काम कर रहा है जनता, उनके ऊपर विश्वास कर रहा है, उनके ऊपर ध्यान लगाए हुए है, वही काम करेंगे। आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी जो वादे कर रहे हैं घोषणा पत्र में पूरा कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं भी। कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं, पूरा कर भी सकते हैं, पूरा कर रहे हैं, हर चीज़ किए हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव कौन बेहतर रहेगा? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी ज़्यादा बेहतर है? बहुत बेहतर है। हम लोग का आम जनता के लिए बहुत बढ़िया नेता है वो। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद पासवान। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? नीतीश का। मतलब नीतीश कुमार की सरकार, क्या आपको ज़्यादा फायदा हुआ है? यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने ज़्यादा कुछ काम कर दिया है? काम किए हैं, ज़्यादा काम किए हैं। नीतीश कुमार माने कि रोड है, बिजली फ्री कर दिए हैं, सारा काम किए हैं, काम में कमी नहीं है। नल जल किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। वो गंगा जी का पानी लाए हैं, नवादा जिला में सारा काम किए हैं, बहुत तरह से काम किए हैं। उनको विकास का गति वही चला रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की अब उम्र हो चुकी है, अब उनके जगह पे किसी युवा नेता को आना चाहिए, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है ये बात? सही तो तेजस्वी का नहीं है, उनका तो पिताजी 15 साल चलाए रहे, तो चरवाहा विद्यालय खोले, उसमें शिक्षक को बहाल नहीं किए। तेजस्वी यादव, लालू यादव के राज में विद्यालय था लेकिन शिक्षक नहीं थे उसमें। नहीं, उसमें चरवाहा विद्यालय में शिक्षक बहाल नहीं हुआ। तो अगर वो ही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो युवा नेता के तौर पे वो नीतीश कुमार से ज़्यादा काम करेंगे, तो ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वो ठगने का काम कर रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे बिहार में, तो ये संभव है? उनके नहीं है संभव, कहाँ से देगा उतना, कोई संभव नहीं है, वो जुमलाबाजी कर रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार जी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि जीविका दीदी, अगर आप सुने होंगे कि जीविका दीदी के तौर पर जो महिलाओं को लखपति योजना की तरह से जोड़ा गया है, तो आगे करोड़पति योजना से जोड़ा जाएगा। तो अभी जितना काम हुआ है उसके हिसाब से नीतीश कुमार जी इन वादों को पूरा करेंगे जिन्होंने घोषणा पत्र सब निकाला है? वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने घोषणा पत्र निकाला है तो वो पूरा करेंगे? वो पूरा करेंगे। वो अगले बार भी कहे थे कि 7 निश्चय योजना जब लागू करेंगे तो पूरे धरातल पर उतार दिए हैं। मतलब पिछले बार जो उन्होंने 7 निश्चय योजना निकाला था तो वो भी पूरा किए हैं, और इस बार जो घोषणा पत्र है वो भी पूरा करेंगे? वो भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार नीतीश कुमार जी की वापसी हो पाएगी? नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। तो क्यों तेजस्वी यादव उनसे बेहतर नहीं है? कभी नहीं थे, ना होंगे। मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी यादव उनसे बेहतर ना कभी थे ना कभी होंगे? ना होंगे। नीतीश कुमार ने जनता के लिए ऐसा क्या काम किया है जो जनता को इतने पसंद है? हम लोग को शांति चाहिए, शांति मिला है, शांति से रहते हैं। और जो वृद्धा लोग को है पेंशन 400 से 1100 हुआ, जीविका दीदी को जो है 10,000 मिला। पूरे आवाम में शांति है। हम लोग व्यापारी समाज से हैं, हमारा मार्केट सब दिन शांत है, कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं है। यही नीतीश जी से उम्मीद रखते हैं। इतना अच्छा रोड बन गया है, हमको पकड़ी बनवाने से आने में 10 मिनट लगा है, जबकि हम पहले ये समय कितना लगता था? पहले 2 घंटा लगता था। पहले ये समय 2 घंटा लगता 2 घंटा लगता था, टेकर रास्ते में रह जाता था। अब जो है 10 मिनट में चला है। तो ये आपके हिसाब से ये राजद की सरकार में इतनी सुविधाएं नहीं थी जितना जदयू सरकार में और एनडीए की सरकार में? ऐसा तो आप भी देख रहे हैं, हम ही नहीं कर सकते हैं। तो सारे लोग आवाम देख रहे हैं, इतनी विकास देख रहे हैं। अभी ओवरफ्लाई पर आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कभी ओवरफ्लाई था नवादा में? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बन जाती है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या ये संभव है?
ऐसा आप समझ रहे हैं कि हर को नौकरी मिल सकती है? उतना सरकार के पास बजट भी नहीं तो कहाँ से देंगे? तेजस्वी यादव के हिसाब से वो ऐसा कर सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनावी माहौल में वो वादा कर रहे हैं या वो सच में कर सकते तो हैं? नीतीश जी भी तो कहिए दिए हैं 1 करोड़ को नौकरी देंगे। नीतीश जी ने भी कहा है कि वो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि वो 5 साल में देंगे, वो आने वाले 5 साल में देंगे। तो ये फिर भी एक बात समझ में आ सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव के हिसाब से कि वो सीएम बनेंगे और सबको घर में नौकरी बांट देंगे। नीतीश जी जो बोले हैं सो कह रहे हैं, तेजस्वी जो बोले हैं कभी कर नहीं सकते हैं, उम्मीद भी उनसे ऐसा ना रखे लोग। मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी दोनों की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ है, उनके घोषणा पत्र में भी वादा है और नीतीश कुमार जी की तरफ भी वादा है, तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी के घोषणा पत्र में जो वादे हैं वो अधिकतर पूरे हो सकते हैं? हाँ, नीतीश जी से उम्मीद है पूरा होगा। इससे पहले पूरे किए उन्होंने वादे? हाँ बिल्कुल, सारा पूरा किए, एक भी वादा उनका खाली नहीं गया। घोषणा पत्र उनका है, पढ़िए आप, सारा वादा पूरा। आपके हिसाब से पिछले बार की जो घोषणा पत्र था जदयू सरकार की, नीतीश कुमार की, उनमें से अधिकतर वादे पूरे हो चुके हैं? टोटल वादा नीतीश जी का पूरा हो चुका, हर घर जल नल योजना, कितनी बड़ी बात है ये। 7 निश्चय योजना की जो बात होती है तो उसमें कितनी जमीनी तौर पर देखा जाए तो कितनी बातें सच्चाई थी उसमें? 100%। तो इस बार आपके हिसाब से नीतीश कुमार को ही सीएम बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल तय है, नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगी। तो तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर उनसे बेहतर नहीं है? ये आप नहीं कर सकते, तो सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबसे अच्छे हैं। जनता की राय जानना है, जनता को क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेहतर है या प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार बेहतर नहीं है तो लगातार इतना मुख्यमंत्री बन रहे हैं कैसे? आपके हिसाब से अगर वो लगातार बन रहे हैं तो उनमें कोई तो बात होगी। बात तो है, इतना ज़्यादा कोई मुख्यमंत्री बनबो नहीं किया है। आज के ये 20 बरस पहले जो लालू जी ने जितना नरसंहार करा है, कितने माँ बहन विधवा जो हुई उसका हिसाब लीजिए। तेजस्वी यादव का हिसाब लीजिए कि 20 बरस मतलब राजद के सरकार में नरसंहार हुआ करता बहुत था। नरसंहार हुआ है। आप पूरे बिहार घूरिए, कितना विधवाएं हुई हैं। तो मतलब नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई तो ये चीजें काफी कम हुई हैं? कम क्या, बहुत कम हुई है। गांव रोड बन गया, बिजली 16-18 घंटा मिलती है, और क्या खोजते हैं? मतलब सुरक्षा व्यवस्था में काफी कुछ अच्छा हुआ है। कुछ अच्छा हुआ, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। गर्जी हटाने के लिए सारा चीज़ सही हुआ है, लेकिन नीतीश सरकार में अफसरशाही बेसी हो गया है। अफसरशाही मतलब क्या हुआ कि काम कराने जाइए तो वहाँ घूस चाहिए, लालू में वहाँ घूस चाहिए। वो तो लालू में भी ये नहीं होना अफसरशाही, वो छोड़िए, लालू में भी था अफसरशाही, वो इसमें भी अफसरशाही चलता था। पुलिस मनमानी बहुत उस समय भी किया लालू राज में। अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो विपक्ष के हिसाब से नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक बढ़िया है, ये विपक्ष कह रहा है कि ठीक नहीं है। विपक्ष तो अपना कुर्सी हटाने के लिए कर रहा है। जो गर्जी लूटा है उसको तो मजा आएगा ना। एक ही थाल के चट्टे बट्टे सब हैं, हाल के चट्टे बट्टे, ठीक है जी। सब इधर से ठीक है, उधर बहुत-बहुत जनता को धन्यवाद। लूटिए।